हेलो स्टूडेंट्स, व्याकरण का 4th चैप्टर देखिए शब्द विचार। शब्द विचार में हम बात करते हैं शब्द और पद। शब्द क्या हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण यानी अक्षर। अब देखिएगा अ प्लस म प्लस रू प्लस द, ये वर्ण लिखे हुए हैं अलग अलग। अब इनको हमने सार्थक रूप में इनका एक समूह में कर दिया तो ये अमरूद हो गया। अब देखिए पद। शब्द जब वाक्य में व्याकरणिक नियमों के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं तो पद कहलाते हैं। जैसे जलेबी, तो जलेबी क्या है? यहाँ शब्द है। अब इसको हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो व्याकरण के नियम में बन जाते हैं। जैसे हलवाई जलेबियाँ बना रहा है, तो यहाँ व्याकरण के नियम में ये बंध गया। जलेबियाँ यानी बहुवचन आ गया इसमें, है ना। बना रहा है तो यहाँ भी देख लीजिए वर्तमान काल है। तो इस तरह से इसमें व्याकरण के नियमों में ये बंध गया। अब देखिए शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर शब्द के भेद, और अगला अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, और फिर प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। ये 4 भेद हैं। अब इनका देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। अब देखिए तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् यानी उसके, सम यानी समान, यानी तत्सम उसके समान, अर्थात किसके समान? यानी उसके समान, यानी संस्कृत के समान। जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के समान ही हिंदी में भी किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल, पवन, तो ये संस्कृत के शब्द ये ज्यों के त्यों तत्सम शब्द में भी प्रयोग किए जाते हैं। ये तत्सम शब्द हैं। अगला देखिए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों के मेल से बना है। जैसे तत् प्लस भव। तत् का अर्थ है उससे और भव का अर्थ है उत्पन्न होने वाला, अर्थात उससे उत्पन्न होने वाला। तो यहाँ किससे उत्पन्न होने वाला बताया गया है? यहाँ संस्कृत से उत्पन्न होने वाला बताया गया। संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत से बदलकर होता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनको बदलकर हिंदी रूप में जब परिवर्तित किया जाता है तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध का दूध, दूध तद्भव शब्द है, यानी दुग्ध तत्सम शब्द है और दूध तद्भव शब्द है। निद्रा का नींद। अब इसके और उदाहरण देख लीजिएगा। तत्सम तथा तद्भव देखिए। तत्सम शब्द है सूर्य सूरज, रात्रि रात, चंद्र चांद, उष्ट ऊंट, काक कौवा, मात्र माता, कर्ण कान, नासिका नाक, हस्त हाथ, अक्ष आँख। ये आपके तत्सम और तद्भव शब्द हो गए। अब देखिए देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द जो क्षेत्रीय यानी स्थानीय प्रभाव के कारण प्रचलन से हिंदी में आ गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिचड़ी, झुग्गी, थैला, तौंद, पगड़ी आदि जो हम सभी लोग अपनी जो क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। अब देखिए विदेशी शब्द। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। ये शब्द विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आए हैं और प्रचलन के कारण प्रयोग में आने लगे हैं। जैसे स्कूल, कमीज, बटन आदि। विदेशी शब्द ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो विदेशी भाषा के जो हमारे यहाँ बोले जाते हैं, जो प्रचलन में हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अगला देखिए नंबर 2, रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। तो सबसे पहले ऋण शब्द देखिए। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कलम, पेड़, पुस्तक, बैल, चांदी आदि। ये शब्द ऐसे हैं कि इनके अलग से खंड नहीं किए जा सकते, यानी अलग इनको अलग नहीं किया जा सकता है।
अब देखिए यौगिक शब्द। जब एक से अधिक सार्थक शब्दों के योग का मूल शब्द में उपसर्ग प्रत्यय लगने से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उप प्लस मान उपमान, शिव प्लस आलय शिवालय। इसके और भी उदाहरण देखिए, नियम प्लस इत नियमित, सेनापत सेना प्लस इत यानी सेनापति। इसमें क्या लगा हुआ है, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या हो गए हैं, यौगिक शब्द। अब देखिए योग ऋण शब्द। वे शब्द जो यौगिक होकर भी किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे पीत प्लस अंबर, तो पीतांबर तो पीले आवरण वाला अर्थात पीले वस्त्र को धारण करने वाला, तो यहाँ कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है ये, इसलिए योग ऋण शब्द है। इसी तरह से दूसरा देखिए लंब प्लस उदर, लंबोदर, तो लंबोदर किसको कहा जाता है, यानी लंबे पेट वाला। लंबा उदर यानी लंबा पेट, लंबे पेट वाला कौन है, यानी भगवान गणेश के लिए कहा जाता है, तो ये भगवान गणेश के अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो ये योग ऋण शब्द है। अगला देखिए थर्ड नंबर का, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, रोटी, पानी आदि, इनका एक निश्चित अर्थ होता है। अब निरर्थक शब्द देखिए, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, वाणी। अब पानी का देखिए, पानी का तो अर्थ है पानी, लेकिन वाणी का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे इसमें देखिए चाय, साय। अब चाय तो चाय का तो अर्थ है, तो चाय तो क्या है, सार्थक है, और ये साय ये निरर्थक शब्द है। इसी तरह से रोटी, बोटी, तो रोटी क्या है, सार्थक शब्द, बोटी क्या हो गई, निरर्थक शब्द। ऐसे ये शब्द निरर्थक शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब देखिए विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे इनको का जब प्रयोग किया जाता है लिंग, वचन, कारक आदि का, तो उनमें परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। जैसे लड़का, तो ये हो गया लड़के। अब इसमें क्या हो गया, बहुवचन का प्रयोग हो गया, लड़कों, है ना, बहुवचन लड़की, तो इसमें क्या बदल गया, लिंग बदल गया, है ना। तो इसी तरह से विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। इनमें लिंग, वचन अथवा कारक के कारण विकार आ जाता है, यानी बदलाव आ जाता है। अब देखिए अविकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तथा, और, के लिए, तेज, धीरे धीरे आदि। अब विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।